दोस्तों स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप अनाउंस हो चुका है। बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है। उसके ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले जो कुछ डिटेल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है और क्या जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इनके सामने इन्होंने मेंशन करके रखी है। हमने जो ज़्यादा फोकस किया था स्टार्कनेट के ऊपर जो टैब्स थे हमने उनको यूज़ किया था। तो ये जो पहली कैटेगरी है मोस्ट लाइकली हम यहाँ पर एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। नीचे जो है चेक करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी कैटेगरीज इन्होंने अलग अलग दे के रखी हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है स्टार्कनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, आर्जेंट वॉलेट या फिर ब्रावोस वॉलेट। अगर दोनों यूज़ किए थे तो दोनों को चेक करना है। ये जो है मेरा स्टार्कनेट का वॉलेट है। नीचे एक ऑप्शन है सी योर एलोकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको बता देगा कि आप कितने टोकन्स के लिए एलिजिबल हैं। अब इन टोकन्स का जो क्लेम है वो 20 फरवरी को होगा और जो फीस है वो जो है फाउंडेशन खुद पे करेगी। स्टार्कनेट टोकन में ही फीस पे होगी तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। दूसरा वॉलेट चेक करने के लिए डिस्कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें। दोबारा से यहाँ पर कनेक्ट योर वॉलेट के ऊपर क्लिक करें और इस बार आप जो है ब्रावोस वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट करें। सी योर एलोकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको बता देगा कि आप कितने टोकन्स के लिए एलिजिबल हैं। तो टोटल 3600 टोकन्स के लिए यहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से ये जो दूसरी, तीसरी, चौथी कैटेगरीज हैं इनको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी में भी एलिजिबल नहीं हूँ। क्लेम जो है 20 फरवरी को होगा। किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर मत जाइएगा। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे स्कैम बनेंगे, किसी भी लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स आपको लेके रखना है और थोड़ा सा कॉशन लेना है, ठीक है। ऐसे टाइम पे स्कैम्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है इसमें एक पॉइंट इन्होंने ऐसा रखा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लिजिट यूज़र्स हैं वो भी यहाँ पर इन एलिजिबल हैं। नो मैटर कितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हो, कितनी भी वॉल्यूम आपने जनरेट की हो, कितनी भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की हो, कितने भी डैप्स को यूज़ किया हो, कितनी भी एनएफटीज को मिंट किया हो, लेकिन स्नैपशॉट के डेट पे अगर आपके वॉलेट में 0.005 इथेरियम मौजूद नहीं था तो मतलब कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब ये जो डिसीजन है बहुत ही थर्ड क्लास डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो रियल यूजर्स हैं वो भी यहाँ पर आउट हो जा रहे हैं। जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी थी वो भी यहाँ पर आउट हो गए। तो ये किसी भी हिसाब से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और इस पॉइंट को किसी भी हिसाब से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई साइबल को बाहर करने के लिए इन्होंने ये पॉइंट रखा है, तो भाई आप यहाँ पर इसके कुछ एडिशनल रिवॉर्ड रख लेते, या फिर अगर इतना इथेरियम किसी के वॉलेट में नहीं था तो आप उसके थोड़े बहुत टोकन कम कर लेते, जैसे आर्बिट्रम ने किया था। एक पॉइंट उन्होंने रिड्यूस किया था अगर आपके वॉलेट में 0.005 इथेरियम नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना कि भाई इतना बैलेंस नहीं है तो मतलब कि सारा एलोकेशन जीरो हो जाए। सो ये जो डिसीजन था बहुत ही टेरेबल डिसीजन था, अनजस्टिफाइबल डिसीजन है। किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट के फेवर में या यूजर्स के फेवर में ये डिसीजन नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ पर जब अपना पैसा लगा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सर का दर्द ले रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया, ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया, इस हफ्ते इसको करना है, उस हफ्ते उसको करना है, जब इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी यहाँ पर स्मार्टली मूव करना है। आज से 5 महीने पहले मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने काफ़ी बार अपनी पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ मैंशन की है कि भाई थोड़ा बहुत इथेरियम आपको अपने वॉलेट में रखना है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। जैसे ये आर्बिट्रम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट हुई थी तो उसके बाद से मैं कॉशियस हो गया था। मल्टीपल वीडियोस में मैंने ये चीज़ मेंशन की कि भाई 0.01 इथेरियम आपको अपने वॉलेट में रखना है। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, साइबल प्रूफ स्ट्रेटजी। इसमें 5 सजेशंस मैंने दी हैं और 5 मजीद पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से काम आपको करने हैं ताकि किसी भी तरीके से आप यहाँ पर साइबल कंसीडर ना हो और हर सिचुएशन में आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएं। भाई हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। इन सालों ने जितने भी लोगों का टाइम ज़ाया किया है, अब चाहे हम कुछ भी कहें कि इन्होंने बहुत गलत किया, नाइंसाफ़ी की, स्कैम प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर जो भी आप कहें, लेकिन जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हुए उनका टाइम, उनका पैसा यहाँ पर ज़ाया हो गया। ठीक है भाई, स्कैम प्रोजेक्ट है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एलिजिबल होना है, टोकन्स मिले,
फौरन से डंप कर दो। आपको प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, पहले एलिजिबल हो, उसके बाद फौरन से डंप कर दो, ताकि आपका जो टाइम है, आपका जो पैसा है, कम से कम उसका रिटर्न तो आपको मिले। मेरी कम्युनिटी में तकरीबन 1000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है, जिसमें से 30% यहाँ पर एलिजिबल हैं, 70% एलिजिबल नहीं है। और वो जो 70% हैं वो लेजिट यूजर हैं, रियल यूजर हैं, मतलब कि बार बार उन्होंने प्लेटफॉर्म को यूज किया होगा, लेकिन ये जो 0.005 इथेरियम वाला पॉइंट है उसकी वजह से ये रह गए होंगे। सो ये तो गया सो गया। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आगे जो एयर ड्रॉप आने वाले हैं, काइंडली इस टाइप की जो मेरी वीडियोस होती हैं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आगे का सोच के आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं। वीडियोस बड़ी हैं लेकिन काम की चीजें हैं, इनको पूरा देखा करें ताकि पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए। कोई भी एयर ड्रॉप हो तो आप वहाँ पर एलिजिबल हों। अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बैड न्यूज़ है, एयर ड्रॉप हुआ लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। आपने स्टार्कनेट को यूज़ करके रखा होगा तो यहाँ पर एक NFT है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, और होपफुली इसकी जो वैल्यू होगी, कम से कम आपने जो फीस खर्च की है वो तो आपका यहाँ से रिकवर हो जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट हैं स्टार्कनेट के, उन्होंने इस पोस्ट को रीपोस्ट करके रखा है, तो मतलब कि ये कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। मैं जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट बनाऊंगा वहां पर भी इसकी लिंक मैं दे के रखूंगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, वेबसाइट के ऊपर आना है, अपना जो वॉलेट है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर लें, व्हाटएवर ब्रावोस या आर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं। छोटे से 2-4 टास्क होंगे। ट्विटर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, वॉलेट कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ये आपको बता देगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। मोस्ट लाइकली इसमें जो है सभी एलिजिबल होंगे। वाइट लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो अपना जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर वाइट लिस्ट कर लेना है। मैं ये पहले कर चुका हूँ, तो वो जो स्टेप्स हैं वो मेरे सामने नहीं आ रहे, बहुत सिंपल से सीधे साधे स्टेप्स हैं। यहाँ पर अपने वॉलेट को वाइट लिस्ट कर लें। जब ये NFT लाइव होगी तो मैं शेयर करूंगा ट्विटर के ऊपर, इसको मिंट कर लीजिएगा। और कुछ नहीं तो जो फीस आपने खर्च की होगी, कम से कम इतनी वैल्यू तो इसकी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप हुआ है, ऐसे एयर ड्रॉप होते रहते हैं, बीच में कुछ एयर ड्रॉप ऐसे आ जाते हैं जिसमें ज्यादातर लोग जो है बाहर हो जाते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। अभी बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप होने वाले हैं। ZK Sync, लीनिया, स्क्रोल, आइगन लेयर, ईथरफाई, स्वेल, काफी सारे एयर ड्रॉप हैं। ये जो मोड एयर ड्रॉप है, मोड का भी बहुत जल्दी एयर ड्रॉप होने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ज्वाइन करके रखें, मेरी पिछली वीडियोस को देखें, जिन जिन को आपने ज्वाइन नहीं किया उनको ज्वाइन कर लें। बुल मार्केट है, कहीं ना कहीं से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट मैं करता हूँ काइंडली उसको रीपोस्ट करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।